नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमंत कुमार ठाकुर। दोस्तों, सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आप करते क्या है, वीडियो को स्किप कर देते हैं, उसके बाद बीच में ही कमेंट करने लगते हैं। ठीक है ना। इससे होता क्या है कि जो आपका पूछा गया क्वेश्चन है उस वीडियो में ही होता है, लेकिन आपके स्किप करने की वजह से वह आंसर आपको मिल नहीं पाता है और लगातार आप कमेंट करने लगते हैं कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। तो बस सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियो को अंत तक बारीकी से ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपके मैं हर क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं और आपके द्वारा मोस्टली पूछे गए जो कमेंट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनका मैं आंसर देने वाला हूं दोस्तों। ठीक है ना। तो दोस्तों, आप लोगों के पूछे गए क्वेश्चन जो थे, मोस्टली मैंने क्वेश्चन लिया है, जिसमें सबसे पहला ये कि किन यूनिवर्सिटी को प्रमोशन मिलेगा, मेडिकल स्टूडेंट्स का क्या होगा, बैक वालों को क्या होगा, जिनके कोर्सेज 4 साल के उनका क्या होगा, साथ ही साथ डिप्लोमा वालों का क्या होगा। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मैं भी एक आपकी तरह एक आम आदमी हूं। मैं किसी यूनिवर्सिटी का डीन नहीं हूं, आपके कॉलेज का डायरेक्टर नहीं हूं या फिर सीएम नहीं हूं। ठीक है ना। क्योंकि जो मेरे द्वारा बताए गए जवाब होते हैं वह न्यूज़ों के आधार पर, आपकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर आया हुआ नोटिस के आधार पर और गवर्नमेंट्स के दी हुई गाइडलाइंस के आधार पर होते हैं। ठीक है ना। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूं। ठीक है ना दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अपन उस ट्वीट की, क्योंकि इस ट्वीट के आधार पर ही सभी क्वेश्चंस के आंसर क्लियर होंगे। ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं उस ट्वीट की। ठीक है, जैसा कि मैं जो ट्वीट आया था हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश के द्वारा। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं में स्नातक में प्रथम व द्वितीय वर्ष, स्नाकोत्तर में परीक्षाओं में प्रथम वर्ष की परीक्षाएं नहीं कराने का निर्णय पूर्व में लिया गया है। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों इनका नेक्स्ट ट्वीट था, यूजीसी के नवीन निर्देशानुसार अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाएं कराई जाएंगी। तकनीकी शिक्षा महाविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। अन्य सभी महाविद्यालयों में ऑफलाइन परीक्षाएं कराने के संबंध में 2 दिन में प्रक्रिया निर्धारित कर प्रस्तुत करें। ठीक है ना दोस्तों। यह ट्वीट मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। इस ट्वीट को बताना इसलिए ज़रूरी दोस्तों क्योंकि इस ट्वीट के आधार पर ही पूरे आपके जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर मैं दे पाऊंगा। ठीक है ना दोस्तों। अब सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि किन यूनिवर्सिटी को प्रमोशन मिलेगा। तो दोस्तों इस ट्वीट के बाद एक न्यूज़ आई जिसमें कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के नाम बताए गए। उस यूनिवर्सिटी का इतना मान लीजिए आप, इन यूनिवर्सिटी को प्रमोशन कन्फर्म है फाइनल ईयर को छोड़कर। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उन यूनिवर्सिटी की लिस्ट की, उसके बाद मैं बताऊँगा कि बाकी यूनिवर्सिटी का क्या होगा। ठीक है ना। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यह यूनिवर्सिटी की लिस्ट है, जिसमें सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है स्नातक स्नाकोत्तर स्तर पर अंतिम वर्ष या सेमेस्टर में परीक्षार्थी संख्या। ठीक है ना। मतलब ये जो संख्या दी हुई है फाइनल ईयर के स्टूडेंट की दी हुई है। ठीक है। अब एक एक करके अपन यूनिवर्सिटी का नाम पढ़ते हैं। ठीक है ना दोस्तों। सबसे पहला है बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय छतरपुर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा और 9वीं यूनिवर्सिटी दोस्तों आरजीपीवी। दोस्तों आरजीपीवी का नाम यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि यह तकनीकी शिक्षा विश्वविद्यालय बोला जा रहा है, मीन्स टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, इसलिए यहाँ पर शायद उसका नाम नहीं दिया गया, लेकिन उस यूनिवर्सिटी का भी नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया है दोस्तों। ठीक है ना। तो ये आपने 9 यूनिवर्सिटी का नाम देख लिए। तो इतना आप कंफर्म समझ लीजिए कि ये जो 9 यूनिवर्सिटी हैं, यदि आप इन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं तो ये बात डेफिनेटली समझ लीजिए आपकी, आप यदि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, मीन्स फाइनल ईयर को यदि छोड़ दिया जाए तो आपका प्रमोशन तय है। ठीक है ना। रही बात फाइनल ईयर की, तो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं इन यूनिवर्सिटी से बिलोंग करने वाले, मतलब 6 लाख जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे जो फाइनल ईयर में। पहली बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि इन यूनिवर्सिटी के अलावा जिस विश्वविद्यालय या फिर यूनिवर्सिटी का नाम इस लिस्ट में नहीं है उनका क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि गवर्नमेंट्स इन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का विचार या फिर निर्देश जारी करती है तो मेरा मानना यह होगा कि जो अदर यूनिवर्सिटी जिनके नाम छूट गए हैं उनके स्टूडेंट्स को भी प्रमोट करने के ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए, क्योंकि पेंडेमिक डिसीज़ सभी के लिए बराबर है, गवर्नमेंट सभी के लिए बराबर निर्णय लेती है और अकॉर्डिंग टू यूजीसी गाइडलाइंस यदि माने
तो उसमें भी इंटरमीडिएट सेमेस्टर को प्रमोशन के निर्देश दिए गए हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो यदि इन यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया जाए और जो बाकी यूनिवर्सिटी बचती हैं मेडिकल को छोड़कर, ठीक है ना, अभी मैं मेडिकल को छोड़कर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका आंसर मैं बाद में देने वाला हूँ। मेडिकल को छोड़कर जो अदर यूनिवर्सिटी बचती हैं इन 9 यूनिवर्सिटी के अलावा, यदि आप इंटरमीडिएट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो आपके भी चांसेस बनते हैं कि आप लोगों को भी प्रमोशन मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा अपनी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट की नोटिस पर, ठीक है ना। तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो वेट करिए गवर्नमेंट्स के नोटिस का या फिर अपनी यूनिवर्सिटी है उसके नोटिस का, ठीक है ना। तो यूनिवर्सिटी की यहाँ पे बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब जो दूसरा क्वेश्चन जो था आपके द्वारा पूछा गया कि भाई मेडिकल स्टूडेंट्स का क्या होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मेडिकल कोर्सेज जितने भी हैं गवर्नमेंट्स ने उनकी जो गवर्निंग बॉडी होती है उन पे सौंप दिया है कि वह क्या निर्णय लेती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले सभी चीज़ें बताने के पहले दोस्तों मैं आपको फिर से एक नोटिस बताना चाहूँगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, देखिए दोस्तों, है ना, 10 तारीख को यह नोटिस जारी किया गया था इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के द्वारा, INC के द्वारा, ठीक है ना। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में नहीं है, मीन्स इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, अब इसकी समय समरी बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को छोड़कर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा, फाइनल ईयर वालों के एग्ज़ाम होंगे, ठीक है ना। यह INC के द्वारा दिया गया नोटिस है। मतलब यह नर्सिंग की गवर्निंग बॉडी है, मतलब जितने भी नर्सिंग के कोर्सेस हैं उनको हैंडल कौन करता है, INC, ठीक है ना। तो इसके द्वारा नोटिस दे दिया गया है कि फाइनल ईयर को छोड़कर जितने भी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को प्रमोट कर दिया जाएगा उनके प्रीवियस एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बेस पर, ठीक है ना। तो ये हो गया INC का नोटिस। अब जो मेडिकल स्टूडेंट्स जो अदर बचते हैं उनका क्या होगा, तो देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट ने यह निर्णय लिया है कि जो उनकी गवर्निंग बॉडी है वह उनका निर्णय लेगी। जैसे MCI मतलब मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, यदि होम्योपैथी का देखें तो CCH सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ होम्योपैथी, ठीक है ना। फार्मेसी का यदि देखें तो PCI, है ना, फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, है ना। उसी प्रकार CCIM, ठीक है ना, जो आयुर्वेदिक वाले CCIM है, या फिर डेंटल वाले तो DCIA। इस तरह से जो आपकी जो गवर्निंग बॉडी होगी वह क्या नोटिस देती है आपकी यूनिवर्सिटी को, यह डिपेंड करेगा कि आपको प्रमोशन मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो आप वेट करिए आपकी गवर्निंग बॉडी के नोटिस का, जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों कि जिस तरह से INC ने नोटिस जारी कर दिया है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को छोड़कर बाकी स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा, तो मेरा मानना ऐसा आ रहा है कि भाई फाइनल ईयर के स्टूडेंट को यदि छोड़ दिया जाए तो बचे जो स्टूडेंट्स हैं चाहे वो मेडिकल का क्यों ना हो, तो हो सकता है उन्हें भी प्रमोट कर दिया जाए। इसके चांसेस ज़्यादा बनते हैं क्योंकि दिन प्रतिदिन कोरोना इन्फेक्शन बढ़ते जा रहा है, पेंडेमिक डिसीज़ का जो आक्रमण है वह बढ़ते जा रहा है। तो हो सकता है आपको भी प्रमोट कर दिया जाए, इसके चांसेस ज़्यादा बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन फाइनल ईयर वालों के एग्ज़ाम कन्फर्म हैं दोस्तों। तो ये बात हो गई मेडिकल वालों की। मतलब आपको यहाँ पे वेट किसका करना है, आपकी गवर्निंग बॉडी का, ठीक है ना दोस्तों। अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था दोस्तों, बैक वालों का क्या होगा। जो बैक स्टूडेंट्स हैं जिनको सप्लीमेंट्री आई है, ATKT आई, उनका क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको फिर से कंफर्म कर देना चाहता हूँ, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि जो बैक वाले स्टूडेंट्स हैं चाहे वो किसी भी विंग का हो, ठीक है ना, यदि बैक वाले स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, तो यदि आपको फाइनल ईयर के सब्जेक्ट में बैक आया है तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो फ्रेशर फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होंगे उनके साथ में, ठीक है ना दोस्तों। यदि आप थर्ड ईयर में बैक हैं, सेकंड ईयर में बैक हैं, या फिर फर्स्ट ईयर में बैक हैं, ठीक है ना, जिनका कोर्सेस 4 या 4.5 साल का होता है उनके लिए थर्ड ईयर बोला है मैंने, ठीक है ना। तो यदि आप इंटरमीडिएट सेमेस्टर में बैक हैं तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। और यदि आप फाइनल ईयर में बैक हैं तो आपका एग्जामिनेशन होगा, एग्ज़ाम आपका कंडक्ट किया जाएगा, जो फ्रेशर फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होंगे उनके साथ में होगा, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन फिर भी आपको अपनी यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर कंटिन्यू विजिट करते रहना है और जो भी वो नोटिस देती है उसके आधार पर काम करना है, ठीक है ना दोस्तों। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, कि जैसा कि ट्वीट में बताया गया था कि प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष, लेकिन वह स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़न में जा रहे हैं जिनका कोर्स 4 साल का है या फिर 4.5 साल का है। जैसे मेडिकल वालों को तो थ्योरेटिकल कोर्स जो होता है 4.5 साल का होता है और 1 साल की इंटर्नशिप होती है, तो वह स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि यहाँ पर तो प्रथम व द्वितीय बोला गया, तृतीय तो बोला नहीं गया। तो देखिए दोस्तों, यदि वहाँ पर तृतीय वर्ष बोला जाता तो बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट होते, इसलिए वहाँ पे तृतीय वर्ष नहीं बोला गया है। लेकिन वहाँ पे एक बात क्लियर बोली गई कि अंतिम वर्ष के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है ना।
और जो है प्रथम द्वितीय को प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे तृतीय का नाम इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि आप में फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज से सिर्फ 3 साल के होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो जो यहाँ पे जो तृतीय वर्ष का जो क्राइटेरिया जो फंडा है, यहाँ पर वह भी इंटरमीडिएट सेमेस्टर में ही उनको इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है ना। तो आप यदि 4 वर्ष के कोर्सेज से बिलोंग करते हैं तो फाइनल ईयर को छोड़ के सभी स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा, यदि आप उस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं जिनमें प्रमोशन का निर्णय ले लिया गया है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब रही बात दोस्तों डिप्लोमा वालों का क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज 2 साल के होते हैं डिप्लोमा वाले। दोस्तों फिर से मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, अकॉर्डिंग टू यूजीसी गाइडलाइंस, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट्स के जो नोटिस आए उनके आधार पे यदि देखा जाए तो जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं उनके जो फाइनल मतलब जो लास्ट ईयर के सेमेस्टर जो लास्ट सेम के स्टूडेंट्स बचते हैं उनके तो एग्ज़ाम होंगे, लेकिन जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर मीन्स लास्ट ईयर को छोड़ दिया जाए तो जो बाकी के जो सेम बचते हैं उन लोगों को प्रमोट कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो यह थे मोस्टली आपके क्वेश्चन, और आपको इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर मिल गए होंगे। और एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, मेरे द्वारा दिए गए आंसर्स जो यूजीसी की गाइडलाइंस है उसके बेस पर हैं, जो आपकी जो गवर्नमेंट है उसने जो नोटिस दिया उसके बेस पे हैं, आपकी जो यूनिवर्सिटी के नोटिस आए उसके बेस पे हैं, ठीक है ना दोस्तों। बाकी जो तर्क थे तो जो तथ्य थे उनके बेस पे मैंने कुछ आपको तर्क बता दिया है दोस्तों, ठीक है ना। तो आशा करता हूं दोस्तों कि अभी आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और मेरे से कुछ क्वेश्चन यदि छूट गए हो तो भाई आप पूछ सकते हो। फिर से मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करूंगा। तो फिर से मिलते हैं नई वीडियो में नई मेडिकल अपडेट के साथ, नई मेडिकल टिप्स के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।